नमस्कार दोस्तों, अगेन आपका साथी सिद्धार्थ पंडा एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में कई बार एक नया स्किल सीखना शुरू करते हैं, कोई नया हैबिट शुरू करते हैं या फिर कोई नई बिजनेस शुरू करते हैं और साथ ही ये उम्मीद करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि समय के साथ साथ जो परफॉर्मेंस है हमारे को दिखाई दे और हम आगे बढ़ते रहें। लेकिन क्या ये असल जिंदगी में इस प्रकार के होता है? तो ये किस प्रकार के काम करता है, मैं आज आपको एक बोर्ड के माध्यम से, एक मैथमेटिकल वे के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, हम सभी ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अगर हम कंसीडर करते हैं यहां पर एक्स एक्सिस को, ये हमारे एक्स एक्सिस है जो कि हमारी समय देते हैं। इसको हम नीचे लिख लेते हैं टाइम। ओके, उसके बाद वाई एक्सिस को हम यहां पर इसको वाई एक्सिस को कंसीडर करते हैं और इस वाई एक्सिस को हम लिख लेते हैं सफलता, सक्सेस। अभी ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो कि इसका पॉइंट है यहां पर 0 से शुरू होता है। यहां पर हम मेहनत करना शुरू करते हैं और साथ ही साथ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और समय भी बढ़ता जा रहा है और समय के साथ साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे को सफलता मिलता रहे। तो इसको जो बीच ऑफ ये जो लाइन है, हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि समय के अनुसार हमारी सफलता भी ऊपर बढ़ती रहे, ये ग्राफ ऊपर बढ़ती रहे, जो कि इसको हम नाम देते हैं लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन। इस प्रकार की हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सफलता भी ऊपर बढ़ती रहे। लेकिन क्या असल में जिंदगी में ऐसे होता है? नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे परीक्षा का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रकृति हमारी बहुत अलग अलग तरीके से हमारी परीक्षा लेती है, तब जाके सफलता मिलती है। देखिए होता क्या है जिंदगी में, हम समय के अनुसार हम यहां पर 0 पॉइंट पे शुरुआत किए थे अपनी मेहनत को, तो समय भी दे रहे हैं, हार्डवर्क भी कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सफलता की जो लाइन है वो सिर्फ इतना ही बढ़ती जा रही है। जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस लाइन को, हमारी सफलता यहां पर पहुंचे, बट हमारी जो एक्चुअली में होता है वो यहां पर हो रहा है। समय भी बढ़ रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सफलता सिर्फ यहां पर पहुंच रहा है, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस जगह पर। और यहां पर एक शुरू होता है जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। इसी जगह पर एक ऐसा पॉइंट आता है, हमारे का दिल करता है कि मैं गिव अप कर लूं, छोड़ दूं, आधे रास्ते में पीछे हट जाऊं और ये फिर मेरे से होगा नहीं। ये सोच के हम उस काम को करना बंद कर लेते हैं, जो कि 95% व्यक्ति यही काम करते हैं और आधे रास्ते में इस काम को, कोई भी काम को, जो भी वो काम शुरुआत किए थे उसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो 5% व्यक्ति बच जाते हैं, उनको मालूम है अगर सफलता पाना है जिंदगी में तो ये जो टाइम ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को, ये जो पॉइंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ये आएगा ही आएगा, तो इसको क्रॉस करके आगे बढ़े। तो जब वो आगे बढ़ते हैं क्रॉस करके, तब ये जो लाइन है, ये लाइन फिर उछाल लेती है, जो कि ये जो लाइन है, ये लाइन यहां पर हमारा पॉइंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन जो 5% व्यक्ति वो आगे बढ़ते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके साथ साथ बिल्कुल इस प्रकार की उछाल लेती है कि वो लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन को भी क्रॉस कर लेती है। हाँ जी दोस्तों, जब वो आगे बढ़ते हैं, जब वो डिसअपॉइंटमेंट का, रिजेक्शन का, वो सारे प्रॉब्लम का फेस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसा एक समय आता है उनका सफलता जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी लाइन से भी बहुत ऊंची चली जाती है, बहुत छलांग लगाती है, बिल्कुल इतना हाई तक पहुंच जाती है कि वो एक्सपेक्टेशन से भी बहुत सारी ज़्यादा ऊपर हाई हो जाती है। दोस्तों, इससे मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी में जितना भी दिक्कत आए, जितना भी प्रॉब्लम आए, डिसअपॉइंटमेंट आए, उसको छोड़ना नहीं, उसके आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़ने के बाद आपकी सफलता इस प्रकार
छलांग लगाएगी, इस प्रकार ऊपर बढ़ेगी जो आप कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। दोस्तों आपको एग्जांपल दूंगा दूसरी एक। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप एक एयर कंडीशनर रूम के अंदर बैठे हुए हैं और आप एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आपके सामने एक टेबल रखा हुआ है, वहां पर एक आइस का, एक बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा रखा हुआ है और उस एयर कंडीशनर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। जब 20 डिग्री सेल्सियस से हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिए, 22 डिग्री कर दिए, तो बर्फ में कोई बदलाव होगा? नहीं होगा। तो दोबारा इसको 24 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो बर्फ के अंदर कोई बदलाव होगा? नहीं होगा। 24 डिग्री के बाद 26 डिग्री कर दिए तो उसके बाद भी बर्फ के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी 28 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ा दिए, लेकिन फिर भी बर्फ में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। और जैसे ही हमने 28 डिग्री से 30 डिग्री तक कर लिया, उसी वक्त बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। तो ये 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में आपका सफर है और आपका 26 डिग्री तक या फिर 27 डिग्री या फिर 28 डिग्री के बीच में आपका पॉइंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जाता है। दिल करता है कि इधर ही छोड़ दूं, दिल करता है यहां पर रुक जाऊं, दिल करता है यहां पर जो हमने शुरू किया था इस कोई काम का नहीं है, मुझे सफलता उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था और बंद कर दूं। तो जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे और वही 95% व्यक्ति वही काम करते हैं और गिव अप कर लेते हैं और जो 5% व्यक्ति वो आगे बढ़ते हैं, वो 30 डिग्री तक वेट करते हैं। उनको मालूम है कि 30 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते ये बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा और 30 डिग्री तक पहुंचने पर वो बर्फ पिघल जाता है और वो लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन को ऊपर चली जाती है। सफलता बिल्कुल एवरेस्ट को छूती है। दोस्तों हम कई बार ये भी सोचते हैं कि हम ये हैं, यहां पर खड़े हैं और हमारी जो गोल है, हमारी जो एम है यहां पर है, तो ये और ये इसके बीच में कोई ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं है, बहुत तो क्लियर है, नजदीक है, तो हम आराम से यहां तक पहुंच जाएंगे। बट नहीं, जिंदगी हर वो तरीके से आपकी परीक्षा लेती है, सभी की परीक्षा लेती है और इसके बीच में बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल लेके आती है और उस ऑब्स्टेकल को ही क्लियर करके आगे बढ़ना होता है। जितने भी सफल व्यक्ति अपनी जिंदगी में जिस फील्ड के अंदर हुए हैं, वो सारे इसके बीच में जो ऑब्स्टेकल है वो ऑब्स्टेकल को क्लियर करके ही इस सक्सेस पॉइंट को पहुंचते हैं। दोस्तों मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, अपनी जो पॉइंट ऑफ डिसअपॉइंट के जब पहुंचेंगे तो उस वक्त घबराइए मत। जिंदगी आपकी परीक्षा ले रही है, भगवान आपका परीक्षा ले रहा है, आप आगे बढ़िए और आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा सफलता आपकी जिंदगी में वेट कर रही है। धन्यवाद।